हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। आज के सेशन में हम जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उसे ध्यान से देखेंगे। तो टॉपिक था हमारा, एक मिनट, टॉपिक था हमारा कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ये तो कंट्रासेप्टिव मेथड वो थे जिनमें कोइटस तो कर पाए पर प्रेगनेंसी ना हो पाए। दो पढ़े थे, एक नेचुरल मेथड है और एक आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड में विड्रोल मेथड पढ़ा, कैलेंडर मेथड पढ़ा, लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ा। तीनों के बारे में फटाफट बताता हूँ। विड्रोल में पेनिस को निकालना है वजाइना से कोइटस के टाइम पे। कैलेंडर मेथड में 10 से 17 दिन तक अवॉइड करना है कोइटस करना। और लैक्टेशनल एमिनोरिया में जब कोई लेडी अपने बच्चे को बर्थ देती है, जन्म देती है, तो उससे रिलेटेड बातें थी कि वो भरपूर लगातार दूध पिलाए 6 महीने तक तो नहीं हो पाएगी प्रेगनेंसी। फिर आर्टिफिशियल मेथड पढ़े, परमानेंट मेथड पढ़ा, स्टेरिलाइजेशन नसबंदी, फीमेल में वैसेक्टोमी हुई, मेल में वैसेक्टोमी हुई और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हुई, ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टेम्पोररी मेथड्स। तो इन टेम्पोररी मेथड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं होता कैसे। तो आगे अच्छे से बढ़ते हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो है टेम्पररी मेथड्स। जरा टेम्पररी मेथड्स के बारे में मैं आपको कुछ 4-5 चीज़ें बता दूँ अच्छे से क्या होते हैं टेम्पररी मेथड्स। तो गिव मी अ सेकेंड। तो टेम्पररी मेथड के बारे में कुछ बात कर लें। तो टेम्पररी मेथड वो मेथड हुए कि जब तक आप उन्हें यूज करोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं होएगी, और जैसे ही आप उन्हें यूज करना बंद कर दोगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब तो फिर टेम्पररी मेथड में आता क्या क्या है, आप उसे ध्यान से समझेंगे कि टेम्पररी मेथड में है क्या क्या। तो टेम्पररी मेथड में सबसे पहले आएंगे फिजिकल बैरियर्स, भौतिक अवरोध। ये भौतिक अवरोध क्या करेंगे, ये स्पर्म को ओवम से मिलने को रोकेंगे। जैसे कि आप ऐसे इमेजिन करो, इसे यहाँ देखो, मान लो ये स्पर्म है, एक तरफ ये ओवम है। आपको क्या करना है, इन्हें दोनों को मिलने से ही तो रोकना है। अगर ये मिल गए तो निषेचन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलने से रोकना है। तो मिलने से रोकने के लिए एक तरीका ये है कि हाँ, मैंने कोई बैरियर लगा दिया, कोई अवरोध लगा दिया, रुकावट लगा दी। ये रुकावट क्या होगी, इस रुकावट के चलते हुए स्पर्म कभी भी इधर पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर आपने बीच में क्या लगा दी, कोई रुकावट लगा दी, अवरोध लगा दिया, भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर। तो पहला टॉपिक यही है। आर्टिफिशियल मेथड में हम पहले पढ़ेंगे भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर। तो एक बार से ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। मैं पहले वैसे ही समझा दूँ फिजिकल बैरियर को। तो फिजिकल बैरियर में हम स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकेंगे। अब फिजिकल बैरियर में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कॉन्डोम्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये जो कॉन्डोम्स हैं ये फिजिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल है। और फिजिकल बैरियर में क्या क्या है, तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे। जो जो मैं बोलूँगा आप भी घर पे जहाँ भी देख रहे होंगे तो वो आप रिवाइज करो जैसे मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्डोम्स, फिर डायफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल कैप। क्या क्या बोलो, पहले कॉन्डोम्स, फिर डायफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल कैप। पहले कॉन्डोम आएंगे, फिर डायफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल कैप। ये जो मैंने नाम लिए ये है आपके सामने फिजिकल बैरियर। ये क्या करेंगे, ये स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकेंगे। पहले क्या आ रहे, कॉन्डोम्स आ रहे। अच्छा, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, फिजिकल बैरियर। तो मैं लिख देता हूँ अब। हाँ, अब टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं, करेंगे क्या है, ये स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकेंगे। ये करेंगे फिजिकल बैरियर। क्या करेंगे, बेसिकली स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक देंगे। ठीक है, चलो। तो फिजिकल बैरियर क्या करेंगे, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसका नाम है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स यही काम करते हैं। अच्छा, कॉन्डोम, आप पूरी कहानी कॉन्डोम की एक बात सुन लेंगे।
कॉन्डोम्स बेसिकली फिजिकल बैरियर का एक एग्जांपल है और ये मेल के लिए भी अवेलेबल होता है और फीमेल के लिए भी। ये ध्यान रखना है, ये कॉन्डोम्स मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है कॉन्डोम्स, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। अच्छा, तो मेल वाला जो कॉन्डोम हो वो कहाँ यूज होगा? मेल वाला कॉन्डोम यूज होगा पेनिस के ऊपर लगाया जाएगा, ऐसे जस्ट बिफोर कोइटस, कोइटस से बिल्कुल पहले, सेक्स से बिल्कुल पहले मेल को अगर यूज करना है तो कॉन्डोम पेनिस के ऊपर चढ़ा लिया जाएगा, लगा लिया जाएगा। और सेम ऐसे ही वजाइना के अंदर इंसर्ट करा जाएगा कौन से कॉन्डोम? फीमेल कॉन्डोम्स। तो कॉन्डोम क्या करेंगे? स्पर्म को ओवम से मिलने ही नहीं देने के, एक बैरियर आ गया ना, एक शीथ आ गई, एक कवरिंग आ गई जो रोकेगी स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर जाने से। तो ये कॉन्डोम जो है ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। और एग्ज़ाम में आता है कि ये किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं रबर या लेटेक्स शीट के। शीट मतलब कवर। अच्छा, ये आप सर्च करना लेटेक्स क्या होता है, फिर नहीं तो कल की क्लास में बताऊंगा, ये होमवर्क है आपके लिए। तो कॉन्डोम, पहला क्वेश्चन, कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं, रबर के या लेटेक्स शीट के, ठीक है, ये है कॉन्डोम। और अगली बात, इसे भारत सरकार ने बेसिकली, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है निरोध के नाम से। भारत सरकार ने एक अपना कैंपेन चलाया जिसमें क्या करा, निरोध के नाम से कॉन्डोम को फ्री आंगनबाड़ी सेंटर में, ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटलों में बांटना शुरू करा। तो निरोध के बारे में आप बात याद रखेंगे। अच्छा, तो ये जो कॉन्डोम है इनके बारे में एक सबसे खास बात ये है कि ये कंट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, प्रेगनेंसी को करने से तो रोक ही रहा है। पर आपने सुना होगा HIV एड्स जैसी बीमारी। जब भी मैं HIV एड्स जैसी बीमारी बोलूँ, ऐसी बीमारी जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। ऐसी बीमारी जो सेक्स करने से ट्रांसफ़र हो जाए, लड़के से लड़की में या लड़के से लड़के में, उसे बोलते हैं STI। इस STI का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है HIV या एड्स बोल लो आप। तो अगर HIV या एड्स से बचना है तो मान लो अगर मेल को ये है बीमारी, और क्योंकि ये बीमारी STI जो है, एड्स हो गया, सेक्स के थ्रू फैलेगी, तो अगर किसी मेल को है तो अगर उसने किसी फीमेल के साथ सेक्स कर लिया तो उसे भी चली जाएगी वो। तो अगर उसने कॉन्डोम का यूज करा होगा तो मेल की डिजीज़ मेल की बॉडी में ही रहेगी, फीमेल की डिजीज़ फीमेल की बॉडी में ही रहेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इनका यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं, जो प्रचलन में है, जो फेमस है, वो है इन STI को रोकने में। अगर आप STI रोकना चाह रहे हैं कि इनका ट्रांसफ़र ना हो, एक सेफ साइड पे आप रहना चाह रहे हैं सेक्स के टाइम, तो आप STI को रोकने के लिए कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं। और कॉन्डोम मेल के लिए भी होते हैं, फीमेल के लिए भी होते हैं, रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। भारत सरकार इन्हें किस नाम से बेच रही है? बेच नहीं रही, मतलब कैंपेन चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, उस अभियान के थ्रू फ्री में दे रही है निरोध के नाम से। और इनका फेमस चीज़ क्या है कि ये गर्भ निरोधन विधि तो है ही, प्रेगनेंसी को तो रोकते हैं, पर STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शनों को भी रोकते हैं, जैसे कि HIV एड्स हो गया। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल मतलब एक बार आप यूज किया, आप दोबारा नहीं यूज कर सकते, आपसे डिस्पोज कर दो, फेंक दो, तो ये डिस्पोजेबल, ये भी याद रखना है। तो कॉन्डोम के बारे में मेल और फीमेल दोनों के लिए है, रबर या लेटेक्स शीट का बना हुआ है, निरोध के नाम से प्रचलित है, STI को रोकने में कारगर है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला, चलो कंटिन्यू करते हैं। अगला है डायफ्राम, वोल्ट और सर्वाइकल कैप। अगर ये आए, ये भी भौतिक अवरोध हैं, ये केवल और केवल यूज करे जाते हैं फीमेल्स में, ये फीमेल के तरीके हैं। अच्छा, कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए था, पर डायफ्राम, वोल्ट और सर्वाइकल कैप ये केवल और केवल किसके लिए हैं? फीमेल के लिए। अच्छा, ये यूज़ कैसे होता है? अभी डायग्राम दिखाऊंगा इसका। हाँ, ये यूज होती हैं वजाइना के थ्रू। अब वजाइना के थ्रू सर्विक्स में इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। मान लो कोई भी डायफ्राम, वोल्ट या सर्वाइकल कैप को डाल दिया। अब क्या होगा? सेक्स तो यहाँ से हो रहा है वजाइना के थ्रू। अब मान लो स्पर्म यहाँ आ भी गए, क्या वो यहाँ से पार करके जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यही तो करना चाह रहे थे हम, स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना चाह रहे थे। रोकने के लिए हमने क्या करा? सर्विक्स में क्या लगा दिया? डायफ्राम या वोल्ट या सर्वाइकल कैप लगा दिया। अच्छा, ये क्या है? ये रियूजेबल है, समझ गए? मतलब एक बार यूज करा है, दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ये रियूजेबल है। वो डिस्पोजेबल था, उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, जबकि क्या है? ये रियूजेबल है, इन्हें दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखाता हूँ, रुको।
अच्छा तो